द थर्ड चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब पढ़ने के दो मेथड है, एक तो किताब उठाई और बोला ये फॉर्मूला यूज करो और सवाल करो, और एक दूसरा मेथड है थोड़ा डीपली कि पहले उसके बारे में बताओ और फिर उसके बाद फॉर्मूले बताओ और फिर आगे बढ़ो। तो कौन सा वाला आपको चाहिए? डीप वाला। ओके, तो ना ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब आपका देखो द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री is derived from Greek word। सारे जितने भी हैं वो सब ग्रीक से ही आपका हुआ। तो नाउ दिस ट्राई, दिस इज द ट्राइगोन एंड मेट्रॉन। देखो दिस इज इट मीन्स इज आपका नाम देखो दिस इज क्या हो गया इनका? ट्राई बने 3, गॉन बने आपका साइट, एंड मेट्रॉन का मतलब टू मेजर हो गया आपका नाम। इसका मतलब फुली इट मीन्स इज आपका नाम measuring the sides of a triangle, ठीक है ना? and the subject was originally developed to solve geometrical problems। इसमें आपका ना geometrical problems को solve किया जाता है और किया जाता है जो भी आपका इसमें the ancient Indian मैथमेटिशियंस जो थे हैड नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आज हमने मैथमेटिक्स का धुआं निकाल दिया है, ऐसी तैसी कर दी मैथ की ना दो। तो सबसे पहले द आर्यभट्ट, आर्यभट्ट 746 BC में आपका नाम देखो। उसके बाद नाम ब्रह्मगुप्ता, ये ब्रह्मगुप्त जिसको कहते हैं 598 BC। उसके बाद भास्करा नाउ 600 BC नाम देखो। उसके बाद भास्करा सेकेंड 1114 BC में आपका नाम देखो। ये हुआ गॉट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये आपका नाम देखो। इसमें ऑल दिस नॉलेज फर्स्ट वेंट टू इंडिया। आप देखो ऑल दिस नॉलेज फर्स्ट वेंट टू इंडिया। और हमारे भारतीय नेताओं ने पढ़ाई की ऐसी तैसी कर दी। तो देखो टू मिडिल ईस्ट, ये मिडिल ईस्ट में गए आपका नाम देखो दिस इज एंड फ्रॉम देयर टू, तब उसके बाद आपका नाम देखो दिस इज यूरोप में गया। सो द ग्रीक्स हैड आल्सो स्टार्टेड द स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, but their approach was but आज वो सही ढंग से पढ़ रहे हैं और हम अपने बच्चों को कह रहे हैं बेटा इंटरनल असेसमेंट की मदद से तू पास हो जा। तो CLUMPSY clumsy आपका नाम देखो दिस इज। एंड व्हेन द इंडियन अप्रोच बिकेम्स नोन इट वाज इमीडिएटली अडॉप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब इसमें सबसे पहले इंडिया की अगर बात करेंगे, द प्रीडिसर्स ऑफ द मॉडर्न ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस नोन एज अ साइन ऑफ द एंगल, साइन ऑफ एन एंगल आपका नाम। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ साइन फंक्शन रिप्रेजेंट द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द सिद्धार्था, दैट इज द सांस्कृतिक एस्ट्रोनॉमिकल आपका वर्क है दिस सिद्धांता। देखो दिस SIDDHANTA
HANTS, देखो सिद्धांतास से आपका देखो इस सेन बनाया आपका नाम टू द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, शायद इतना टाइम तो आपको नहीं होगा। तो भास्कर 1 पे अगर आए 600 BC, ये आपका नाम देखो। तो गिव फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन। तो भास्करा में ये जो आपका भास्करा 600 BC जो आपको दे रहा आपका, तो गिव फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस साइन फंक्शंस फॉर एंगल्स मोर देन 90। तो 16th सेंचुरी में एक मलयालम थे, इन 16th century, now this century अपना ये this is walk, this is the जिसको युक्ति भाषा कहते हैं, this is the युक्ति भाषा contains the proof of the expansion of, उसके बाद आपका साइन a प्लस बी का एक्सपेंशन हुआ। ये देखिए आपका नाम दो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फॉर साइंस एंड कोसाइंस में 18 डिग्री का आपका देखो दिस 36 डिग्री का, 54 डिग्री का एंड 72 डिग्री का आपका नाम। ETC आर गिवन बाय भास्करा 2। फिर ये भास्करा 2 ने आपका नाम ये दिया आपका नाम देखा इंडियन दिस जया एंड कोजिया, हिंदी में इसको इंडियन जा और कोजिया ऐसे लिखते हैं। मतलब साइन को आपका साइन ये जो आपने लिखा इसको ज्या कहते हैं, और कॉस को आप जो कोजिया कहते हैं, कोजिया दिस इज हैड बीन प्लेस्ड बाय साइन एंड कोसाइन इन यूरोपियन लैंग्वेज में भी आपका देखो ना दिस। तो इंडियन जया एंड कोजिया, ज्या एंड कोजिया हैड बीन, ये आपका नाम देखो हैड बीन रिप्लेस्ड बाय, तो ये साइन एंड कॉस आपका देखो ना इन यूरोपियन लैंग्वेज। तो इधर यूरोपियन लैंग्वेज में अब उन्होंने देखो हमारे ज्या और कोजिया को हटा के साइन और आपका कोसाइन कर दिया। लेकिन इंडियन न्यू द पाइथागोरस थ्योरम, तो 2 centuries अर्लियर देन पाइथागोरियन आपका देखो ना देखो दिस इज द सेंट, दिस बुधरना एंड सेंट आपका कट्याना had explained logically, details of the application are also available। अब आपका देखो ना, तो इसमें in this chapter we will study definition of trigonometrical functions में हम करेंगे, उनके डोमेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, रेंज के बारे में आपका नाम, ग्राफ एंड एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ जैसे माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, ये आपका होगा पाई प्लस माइनस थीटा आपका नाम, 3 पाई बाई 2 आपका देखो ना प्लस माइनस थीटा, और उसके बाद आपका नाम 2 पाई प्लस माइनस थीटा, यानी कि 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा, ये मतलब आपका नाम देखिए। उसके बाद एंगल्स a प्लस बी हो गया, या a माइनस बी हो गया, या a प्लस बी प्लस सी आपका नाम, कंडीशनल आईडीज जिनको आप कहते थे, ऑन ये सारे ऑन दियर फंक्शंस में आपका a b c में आपका ना ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में ये सारे आते थे, सब आते थे। तो ऑल्सो अबाउट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशंस, ये सारे। अब इसके बाद आता है एंगल्स।
इसके बाद द नेक्स्ट वन इज मेथड टू मेजर एंगल्स आपका नाम देखो दिस इज तो फॉलोइंग आर द टू मेथड्स आपका कॉमनली आपका नाम वन इज नोन एज आपका नाम देखो दिस इज कॉल्ड द डिग्री मेजर and the another is known as आपका नाम the radian measure. If you talk about the degree measure आपका नाम देखो this is if terminal side is perpendicular to the initial side, then this is angle of 90 degree is called आपका देखो ना this the right angle जो आपका this is the terminal अगर initial angle and terminal angle आपका नाम देखो if it's making आपका देखो ना this ये हो गया क्लियर हो गया तो इसमें आपका नहीं देखो टर्मिनल साइड रोटेट टू राइट एंगल जब आपका हो जाएगा फ्रॉम इनिशियल टू दो लाइन अगर यही आपका इधर को आ जाएगी आपका ना देखो दिस तो स्ट्रेट एंगल आपका बन जाएगा और अगर यही आपका घूम करके यूं आ जाती यूं करके तो ना दैट आफ्टर रोटेशन टर्मिनल साइड रीचेस टू इट्स इनिशियल यहाँ से आपका टर्मिनल आई और अगेन यहाँ पहुंच गई आपका ना देखो दिस दैट्स नोन एज आपका ना देखो दिस इसको क्या कहेंगे आपका फोर राइट एंगल का मतलब 4 into 90 कितना हो गया 360 which is known as the complete angle is that clear तो ये है अब आपका नाम इसी में थोड़ा सा बता देता हूँ if a right angle is divided जैसे ये था जैसे if a right angle यानी कि 90 डिग्री जिसको आपने बोला देखो this is equally divided in 90 parts में आपका नाम देखो this तो then each part will represent 1 degree and this 1 degree is divided into 60 इक्वल पार्ट्स अगर आपको इसको भी 60 इक्वल पार्ट्स में अगर आप डिवाइड कर दें देन ईच पार्ट आपका ना देखो विल रिप्रेजेंट ऑफ 1 मिनट तो वो 1 मिनट को आपका रिप्रेजेंट करेगा देखो आपका ना देखो और अगेन 60 पार्ट ऑफ 1 मिनट इज कॉल्ड 1 सेकेंड आपका 1 degree is equal to आपका नाम this 60 minute and 1 minute is equal to आपका देखो ना 60 सेकेंड ऐसा हुआ इसका क्लियर ना इसके बाद रेडियन मेजर ना देखो दिस एंगल subtending at the center by an arc of length 1 unit in a circle of radius 1 unit is said to have a measure of 1 radian ये 1 radian ये हुआ ये हो गया आपका तो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 यूनिट इज आपका अब ये भी आपको पता होना चाहिए जो कई बच्चों को नहीं होगा तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल ऑफ 1 रेडियस 1 यूनिट इज ये 2 पाई होता है आपका नाम तो thus 1 complete revolution of initial side subtends an angle of 2 pi radian. 2 pi radian. It means 2 pi radian will be equal. तो इसका मतलब 2 pi radian will be equal to 360 degree हो जाता है आपका नाम तो and 360 degree is equal to 4 right angles. 4 right angles.
तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ वन राइट एंगल इज इक्वल टू द पाई बाय 2 रेडियन, पाई बाय 2 वैल्यू ऑफ वन राइट एंगल आपका देखो दिस, तो ये 90 डिग्री जिसको आप कहते हैं 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये आपका होता है। क्लियर है? ये देखो आपका। अब इसके बाद देखिए, ये खाली अभी वो चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो ये इसको 2 पाई आर मत समझना, जो सरकमफ्रेंस दिस इज, इसका मतलब 2 पाई रेडियन है, ये इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये 2 पाई आर आपने का सरकमफ्रेंस भी लिख दे रहा हो सर। अभी जैसे कई बार आप क्या करते हैं, देखो आपने जैसे इस सर्कल का आपने देखो जैसे ये सर्कल है, देखो ना दिस O पॉइंट, दिस O A, ये आपका दिस इज द ये रेडियस हो गया, दिस इज डिफाइंड बाय स्मॉल r। अब इनिशियल आपका देखो, इनिशियल साइड से आप टर्मिनल साइड पे पहुंच गए, दिस इज कॉल्ड द एंगल, आपका नाम एंगल आपका कहते हैं, देखो आपका नाम, एंड दिस वन इज नोन एज आपका नाम होगा दिस ये लेंथ ऑफ एन आर्क होती है, एंड दैट इज डिनोटेड बाय आपका एल, स्मॉल एल आपका होता है आपका नाम। तो ये तो सर्किल ऑफ कोई जरूरी नहीं, यहाँ पे आपने अभी अभी क्या लिखा था, सर्किल ऑफ 1 यूनिट, तो यहाँ पे आपका सर्किल ऑफ आर रेडियस भी आपका आर यूनिट आर रेडियस आपका कर सकते हैं आपका देखो। तो इसका मतलब सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस इज नॉट नेसेसरी इफ द रेडियस ऑफ सर्किल इज आपका देखो आर यूनिट, देन आर्क ऑफ लेंथ आपका ना देखो दिस, ये आपका ये हो गया, तो लेंथ ऑफ एन आर्क देखो दिस एल से आपने कर दिया सबसे बाई ये, तो दिस इज द ये रेडियन आपका ये हो गया देखो 1 रेडियन एट द सेंटर, ये 1 रेडियन एट द सेंटर हो जाएगा आपके सर्किल। तो क्लियरली तो लेंथ ऑफ एन आर्क विल बी सबटेंडेड एन एंगल ऑफ एल बाई आर रेडियन एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये हो जाएगा। अब इसके बाद नाउ रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड आपका रेडियन। कई बच्चे 11th में होंगे जिनको कि पता ही नहीं होगा है, क्योंकि एक दिन में लखपति करोड़पति कैसे बने और एक रात में पढ़ करके 90% कैसे लाएं, आजकल वही है। लॉन्ग वीडियोस कोई देखना चाहता नहीं, और इसलिए जो आगे जाकर के पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब आफ्टर आपका नाम देखो कंप्लीटिंग 1 रेवोल्यूशन सर्किल subtend at the center an angle whose measure is 2 pi and which is equal to 360 degree हो जाता है। तो सिंपल सी बात, तो 2 pi रेडियन इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस 360, तो देयरफॉर पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? तो अब आपका देखो, इफ measure of an angle in degree is capital D and in radian is capital R, then relation between them will be, तब क्या होगा देखो, D upon 360 equal to R upon 2 pi, या और इसको काट दीजिएगा यहाँ से, देखो आपका ना, समझ रहे हैं आपका ना, इसको आप ये भी लिख सकते हैं D upon 90 इज इक्वल टू 2R upon pi। तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 से 360 90 टाइम कट जाएगा, क्योंकि मैं आपने देखो ना ये मल्टीप्लाई बाय 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपको मैं क्लियर दिखा, ये आप कई बच्चे कहते हैं ये कैसे आया, तो देखो आपको
ये d अपॉन 360 इज इक्वल, ये r अपॉन 2 पाई था, मल्टीप्लाई तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 2 से अपना डिवाइड भी कर दिया। ये देखिए अब देखो यहाँ देखो 2 2 सा 4, 4 से एक विल आपका 490 सा 360 हो गया, तो d बाई 90 इज इक्वल टू 2r अपॉन ये पाई हो गया आपका मान लो। क्लियर होगा। और लेट आपको पता कि पाई की वैल्यू आपकी कितनी होती है 22/7, इसका मतलब 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री एंड 16 मिनट अप्रोक्सीमेट होता है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री, जरा एक बार क्लियर दिखाते रहो, 57 डिग्री एंड 16 मिनट, और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, और ये इक्वल टू आपका 0.01746 रेडियन, एक मिनट बेटा, रेडियन ये आपका अप्रोक्सीमेट होती है। डू इट। अब जैसे सिंपली अब डिग्री करते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री होते हैं। तो इन रेडियन में इसको क्या करेंगे, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, ये पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज ये 2 पाई, ये है आपका रेडियंस में, इनको ऐसे कहा जाता है आपका नाम होगा दस। तो नाउ स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ एन एंगल, माय टॉपिक इज आपका देखो ना ये, when horizontal line is intersected by one vertical line at आपका नाम origin point at 90 degree, so now they are making आपका नाम the 4 quadrant। 4 quadrant में आपका देखो x o y देखिए आपका नाम फर्स्ट क्वाड्रेंट, x डैश o y सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो x डैश o y डैश है आपका नाम, एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट इज x o y डैश हो गया, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो अगर आप इफ यू आर गोइंग थ्रू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप जाते हैं एसेट के लिए, तो ना अब मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ एन एंगल आपका नाम है। इफ वर्टेक्स ऑफ एनी एंगल इज ओरिजिन ओ इज एट ओरिजिन ओ आपका देखो एंड इनिशियल साइड अराउंड साइड ऑफ एक्स एक्सिस, और अगर इनिशियल साइड देखो, इनिशियल साइड अगर आपका एक्स एक्सिस पे हो, एक्स एक्सिस पे हो, देन एंगल इज सेट टू बी स्टैंडर्ड पोजीशन। उस समय आपका एंगल को आपका स्टैंडर्ड पोजीशन कहेंगे। अब जैसे इस फिगर में आपका देख लेना, तो वर्टेक्स ऑफ एंगल AOB, AOB ये एंगल है आपका देखो दिस, तो आपका ना इज एट ओरिजिन O पर है आपका ना देखो, एंड इनिशियल साइड जो आपका OA है, इनिशियल साइड OA आपका नाम इज along साइड ऑफ एक्स एक्सिस इज OX, तो OX पे आपका नाम देखो दिस इनिशियल। तो 10 इसलिए जो एंगल AOB आप देख रहे हैं, एंगल AOB दिस इज ये आपका देखो ना इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ एंगल, इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ एंगल। वैल्यू तो ये देखो
इतनी ABCD आपको पढ़नी पड़ेगी। तब उसके बाद आज घर में जाकर के इनको तसल्ली से पढ़िएगा। कल हम सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे, जिसमें ब्रिटिश सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम का, उसके बाद फ्रेंच सिस्टम का, उसके बाद सर्कुलर सिस्टम्स का, तब जाकर के हम रेडियन को डिफाइन करेंगे एंड देन वी विल गो फ्रॉम देयर टू कन्वर्ट आपका रेडियन फॉर्म पे, ऐसे हम करेंगे। तब जाकर के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आपका आएगा। तो ये आपका था आज टुडे। इट वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, पार्ट 1 था इंट्रोडक्शन। एक होता कि मैं डायरेक्ट आपको कहता कि कन्वर्ट दिस डिग्री या मिनट इन रेडियन फॉर्म, सीधा करवा देता। एक था कि थोड़ा सा आपको डीप में जाना चाहिए, मतलब व्हेन यू विल स्टार्टिंग विद आपका सम स्टूडेंट्स, आपको पता लगना चाहिए कि आई हैड गॉन टू द डेप्थ, मैं डेप्थ में गई हूँ या मुझे डेप्थ में पढ़ाया गया। इज इट क्लियर? सो प्लीज डू इट।